ज्यादा घंटे, सैकड़ों फीट ऊंचाई। और 48 लोगों की जान सांसत में आई। मौत से जंग का दीदार, जिंदगी की डोर का इंतजार। खौफ का मंजर, बेबसी के हालात। दुआओं का दौर, सेना भी आई साथ। बाबा की नगरी में ऑपरेशन जिंदगी। शुरुआत करेंगे देवघर रोपवे हादसे से, जहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह 5 बजे दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। देवघर के डीसी के मुताबिक कल सुबह 11 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स को कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया जाएगा। रोपवे हादसे में तकरीबन 50 लोग फंसे थे, जिनमें से 33 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 14 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जबकि 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो आज पूरा दिन यह ऑपरेशन चला और शाम तक, अंधेरा होने तक यह ऑपरेशन जारी रहा। चूंकि अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू में दिक्कत आ सकती थी और इसी लिहाज से ऑपरेशन को बीच में रोका गया है। और अब कल सुबह 5 बजे फिर से ऑपरेशन शुरू होगा। जो 14 जिंदगियां इस वक्त बची हुई हैं, हवा में लटकी हुई हैं, रोपवे के अंदर बैठी हुई, उनको बचाने की जद्दोजहद और कोशिश फिर से शुरू। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तस्वीरों में हम आपको दिखा ही रहे हैं किस तरह की एक दिल दहलाने वाली तस्वीर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई। पहले तो आप तस्वीरों में देख ही सकते किस तरह से जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बांधकर ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर में खींचा जा रहा था। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जब रेस्क्यू करा जा रहा था एक शख्स का, तो उस शख्स को जब हेलीकॉप्टर पे लाया जा रहा था, उस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने जब हेलीकॉप्टर को पकड़ा हुआ था, जवान उसको पकड़ रहा था, उस दौरान एक हादसा हुआ, उसका हाथ वहाँ से छूट गया और वो उस शख्स की जान चली गई। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। किसी को भी इन तस्वीरों को देखकर खौफ उसके मन में जाहिर तौर पर आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की ज़िंदगी कैसे 1 सेकंड के अंदर चली जाती है। बिल्कुल 24 घंटे का वक्त रहा होगा जब वो रोपवे में लगातार इस आस में बैठा हुआ था, इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि सेना के जवान आएंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे। काफ़ी हद तक, या कहें कि बिल्कुल आखिरी सीढ़ी तक वो पहुंच भी गया था ज़िंदगी एक बार फिर से जीने के लिए। लेकिन अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे मौके पर ही इस व्यक्ति के, इस शख्स की जान चली जाती है। जैसे सनराइज़ होगा तो होपफुली 6 बजे के आसपास जैसे सनराइज़ होगा फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। सर, ये इंसिडेंट हुआ, इसके लिए कोई कमेटी वगैरह बनी है? कुछ इस पे आप लोग कुछ डिसीजन लिए हैं? ये तो काफ़ी गंभीर मतलब चिंता करने वाली विषय है, लेकिन तत्काल के लिए हम सभी लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है सभी लोगों को सकुशल वापस लाए। उसके बाद इसके ऊपर पूरा जांच हम लोग करेंगे और जिम्मेदारी फिक्स किया जाएगा और राज्य सरकार के और सचिव महोदय के जो भी निर्देश है उनका सख्ती से अनुपालन। 11 लोगों को वर्टिकल रेस्क्यू किया था, जिसमें हमारी रोपवे की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने मिलके उनको नीचे उतारा था। और उसके अलावा एयरलिफ्ट किया है, जिसमें एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए। एक आदमी चौपर से गिर गया जी, वो कैसे है, वो क्या उस बारे में भी कुछ नहीं बता पाएंगे। जो भी वीडियो देखा है उससे पहले इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया था। ये लास्ट के टाइम में पता नहीं कैसे हुआ, एकदम हेलीकॉप्टर के पास वो पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या दुर्घटना हुई है और वो गिर गए।
और वहीं झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को सजा भी दी जाएगी। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के रेस्क्यू में लगातार लगी हुई है, सभी को सकुशल वापस ले जाया जाएगा, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही के जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सब लगे हुए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब लगे हुए। मेंटेनेंस में कमी कहीं ना कहीं है, लापरवाही है, इसके चलते हुआ है। इसी जांच बिठाएंगे इसमें और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देवघर हादसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन ये हो रहा था, उस दौरान एक दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई। एक शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया ही जा रहा था। उसने रस्सी भी पकड़ रखी थी और वो इसी के सहारे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ भी रहा था। आसपास मौजूद लोगों की सांसें अटकी हुई थी। वो सैकड़ों फीट हवा में लटका हुआ था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी। रस्सी की मदद से वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक वो पहुंच ही चुका था। लटकते हुए उसने दोनों हाथों से हेलीकॉप्टर को पकड़ भी रखा था। वायुसेना के जवानों ने उसे हेलीकॉप्टर की तरफ खींचने की कोशिश के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि इस दौरान युवक का हाथ फिसल गया। वो सैकड़ों फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और एक पल को ऐसा लग रहा था कि युवक की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन पल भर में ही ये मंजर खौफनाक हो जाता है। नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। वीडियो का पूरा हिस्सा हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देवघर हादसे से मरने वालों का आंकड़ा इस मौत के साथ ही 3 तक जा पहुंचा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे रस्सी के सहारे लिफ्ट किया जा रहा था हेलीकॉप्टर में तैनात जवान की तरफ से। बाकायदा ये शख्स लटका हुआ था और पूरी तरह से ग्रिप इसने किया हुआ था रस्सी को। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वायुसेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम एक और जान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये और ऊपर हेलीकॉप्टर के नज़दीक आता है, रस्सी से ये तभी भी उस वक्त एक तरह से कहें कि बंधा हुआ था। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से को अपनी ग्रिप में लेता है और फिर अचानक न जाने ऐसा क्या होता है कि उसका हाथ फिसलता है या वो ये महसूस करता है कि रस्सी से तो बंधा हुआ है, तो हाथ अगर वो अलग करता भी है तो वो रस्सी से बंधा होगा, उसको ऊपर लिफ्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल चूँकि जैसा हमारे संवाददाता ने वहाँ पर कोशिश की अधिकारी से जानने की इस घटना के बारे में, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इंतज़ार है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आता है। मौत से सामना, जी हाँ, रामनवमी पर सैलानियों की एक तरह से कहें कि मौत से सामना होता है जिसका मंजर रूह कपा देने वाला होता है। 30 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी सैलानियों की सांसें उसी खौफनाक मंजर में अटकी हुई है। हाँ, कई लोगों को इस भंवर से भी निकाला जा चुका है, लेकिन रात ने फिर बाधा डाला है। जब मौत से हुआ सैलानियों का सामना, जब सामने आया रूह कंपा देने वाला मंजर, ऊपर आसमान, नीचे गहरी खाई, 26 से ज्यादा घंटे, सैकड़ों फीट की ऊंचाई, जब 48 यात्रियों की जान सांसत में आई। रामनवमी का पर्व था, लोगों में उल्लास था, प्रदेश भर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन इसी बीच बाबा नगरी देवघर से एक खबर आती है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वो खबर थी देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हादसे की। हादसा भी ऐसा कि कई लोगों की जान सांसत में अटक गई। जी हाँ, बाबा नगरी में हादसा हुआ। त्रिकूट पर्वत पर सैलानियों से भरी रोपवे ट्रॉली आपस में टकरा गई। फिर जो हुआ उसके बाद सिर्फ खौफ का मंजर था। ऊपर आसमान, नीचे गहरी खाई और बीच हवा में अटकी लोगों की जान।
स्थानीय प्रशासन उनके माध्यम से जो रोप था उसको ऊपर पहुंचा के और उनको सेफली एंकर करके धीरे धीरे करके नीचे लाया गया है। वो लोग स्वस्थ हैं। और दूसरी जो ट्रॉली थी उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से, होवर के माध्यम से वहाँ पे एंकर करके लोगों को निकाला गया। दूसरी ट्रॉली कितनी ऊंचाई पे थी? लगभग 100 से 150 फीट के आसपास उसकी हाइट होगी। चूँकि गैप्स बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, इसलिए बहुत ही सावधानी से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल हादसा रविवार की शाम 3 से 4 बजे के बीच हुआ। त्रिकूट पर्वत पर सैलानियों से भरी ट्रॉली आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि सैलानी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रॉली हिलने लगी और टूटकर गिर गई। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर हादसा कैसे हुआ, आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। कहाँ से आए थे? दरभंगा। दरभंगा से? जी, बाबा को कितने देर से फंसे हुए थे? कल लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर, कितना समय हो रहा है। महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान। कहाँ से आए? जिला बिहार से आए हुए हैं। इस हादसे के बाद 48 से ज्यादा लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर रोपवे ट्रॉली में फंस गए। रात भी हो गई, लिहाजा रेस्क्यू भी मुश्किल हो गया। जाहिर है कि इनका रेस्क्यू आम तरीकों के बूते से बाहर की बात थी। ऐसे में सेना ही एकमात्र सहारा थी। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो जाने के बाद न सिर्फ ट्रॉली में फंसे लोग बल्कि उनके घर वालों की सांस भी अटकी पड़ी रही। हालात की नजाकत को देखते हुए सोमवार सुबह वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहुंचे। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी रविवार रात से रेस्क्यू में लगी है, जबकि स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। विकास के साथ सुबीर, जी मीडिया, देवघर। और लगातार जी बिहार झारखंड की टीम वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने और आपको पहुंचाने की कोशिश में हम जुटे हुए हैं और कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरे दिन हमने आपको खबर दिखाई और बताई, तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आते रहे। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जो वक्त हो रहा है 9:11, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आशीष मौजूद हैं, जहां पर 14 जिंदगियां इस वक्त हवा में लटकी हुई हैं। अंधेरा है जाहिर तौर पर पीछे और यही वो कारण है जिस वजह से इस ऑपरेशन को रोका गया। आशीष, बताइए इस वक्त वहां पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? जो 14 लोग हैं उनको खाने पीने का इंतजाम पहले ही कर दिया गया ऐसा बताया गया। कौन कौन लोग नीचे इस वक्त रुके हुए? क्योंकि जो जानकारी है रेस्क्यू करने वाली टीम वापस अपने कैंप जा चुकी है, जो कि सुबह 5-6 बजे तक पहुंचेगी। बाबा नगरी के जो बड़ा हादसा हुआ है, इस यहाँ के पल पल की जो खबरें हैं वो जी बिहार झारखंड अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। और आपको बता दूं कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के कोने कोने लोग की नज़रें जो है ये इस यहाँ के अपडेट खबरों पर निगाहें टिकी हुई है। और मैं अभी नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहीं जो अभी भी 14 से 15 लोग जो ऊपर फंसे हुए हैं, उनके लिए उनके परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि बोगी से उनको खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो ड्रोन के कैमरे से भी मदद ली जा रही है। हालांकि रेस्क्यू का जो वो था वो बंद कर दिया गया है। टीम जो है वो अपने कैंपस में चल गई है क्योंकि रात हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से रेस्क्यू का काम बंद कर दिया गया। हालांकि अभी भी कई पुलिस अधिकारी, कई बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और जिनके परिजन ये फंसे हुए हैं वो परिजन आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि अपने जो परिवार के लिए खाना लेकर आए हैं और इसी ट्रॉली से उनको खाना भी पहुँचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि भैया कौन आपके ऊपर है फंसे? मेरे बड़े भाई के लड़के हैं जी, और उनके दोस्त हैं देवघर से। अच्छा, क्या कुछ अभी कर रहे हैं आप जी? क्या खाना भिजवाने की कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, बहुत देर से देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। पानी एक बार दिन में पहुंची थी, वहाँ से सूचना आ रही है, बात हो रही थी। मोबाइल भी अब डिस्चार्ज होने को है उन लोगों का, जिसके लिए पावर बैंक भी भेज रहे हैं हम लोग। शायद पहुंच जाए तो उन लोगों से बात हो सके। कौन है आपके परिवार? मेरे बड़े भाई के लड़के हैं और उनके दोस्त हैं। तो आप देख सकते हैं कि खाना के साथ साथ जो मोबाइल चार्ज भी वो भी ख़त्म हो रहा है, जिसको लेकर
तमाम वो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है जिससे उनसे संपर्क किया जा सके। हालांकि मोबाइल भी डिस्चार्ज होते जा रहा है। परिवार के लोग जो है काफ़ी मायूस हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, कौन है आपके? मेरा बेटा है, उसका एक दोस्त है, केबिन नंबर 19 में है, जो अभी रेस्क्यू होना बाकी है। उम्मीद करते हैं सुबह में हो जाए। आप लोग भी सहयोग करें। बात हुई है? हाँ, बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ठीक है वो। कहाँ से आए हैं ये और क्या रात भर यहीं रहेंगे? चिंता तो है। हाँ, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जा रहा है, लगता है कुछ। सर, अभी रात भर आप यहीं रहेंगे? कल तो थे, कल थे, आज भी? अभी डिसाइड नहीं किए हैं क्या करना है, बेटर क्या होगा। लेकिन रेस्क्यू तो टल गया कल मॉर्निंग के लिए, तो डिसाइड करना बाकी है अभी। अभी खाना चला जाए पहले, आप लोग भी सहयोग करें उसमें, है ना? आप लोग पता है, टीम आपके साथ है। हाँ, 4th स्टेट है। आप लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो जल्दी खाना के जो लोग हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं। मैम, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना तो करेंगे मैं बच्चा सही सलामत नीचे आ जाए। रात भर आप कल थी यहीं पे? हाँ, हम रात भर थे। हौसला अभी भी एकदम नहीं, हौसला कैसे टूटेगा? एकदम हौसला है हम लोग का। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, किसी के भतीजे हैं, सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं। और अब मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा कि यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी महिलाएं हैं, कुछ आई हुई है। और देख सकते हैं कि घर के जो खाना है वो यहाँ लाया गया है। और बस परिवार को एक ही हम कुछ लोगों से। मैम, कौन आपके फंसे हैं वहाँ पे? मेरी बेटी नाती फंसा हुआ है, समधी फंसे हुए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। जी। क्या सूचना मिला? कल सूचना मिला रात में 10:30 बजे, जो हम लोग फंसे हुए हैं। सो बात हो रही है? हाँ, बात हुई है। क्या कहा? बोली ठीक है अभी। ठीक है। अब क्या क्या लाए हैं? पानी लाए हैं, स्पंज लाए हैं, बिस्किट लाए हैं और चिप्स सब लाए हैं बच्चा लोग के लिए। ये तो कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से खाने पीने की चीजें मुहैया कराई गई हैं। ट्रॉली में सही प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि मुहैया कराइए। खुद आप भी लाए हैं? नहीं, हम लोग अपने लाए हैं। फोन में उन्होंने कुछ बताया क्या कि कुछ नहीं मिला है? हाँ, परेशानी हो रही है। बोली जो 2 बोतल सिर्फ पानी मिला है। अच्छा। और ड्रोन के द्वारा कुछ मिला है। सो मैंने यहीं के जो अपना आदमी है सो दिए हैं। अच्छा, यही बात बोली। खाना पीना नहीं मिला? नहीं। मैम, हमारे साथ एक और मैम, अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। कल से हम बहुत थके हुए। मेरे मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं। कहाँ से आए? हम लोग देवघर से हैं। देवघर से। आप देख सकते हैं कि जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि जैसा फ़ोन में इनसे बात हो रहा, संपर्क में है इनके परिजन जो फंसे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ पानी मिला है। और घर के लोग जो है वो उनको खाना जो बनाकर पानी का बोतल वो लाकर पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ के अधिकारी से भी कुछ बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही खबर चलने के बाद कुछ मूवमेंट यहाँ बढ़ चुका है। अधिकारी, बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, NDRF की टीम भी कुछ पहुँच रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी परेशानी है। जो फ़ोन से बातें हो रही थी वो भी फ़ोन डिस्चार्ज होते जा रहा है। उसको लेकर पावर बैंक भी यहाँ से भेजा जा रहा है। सारे चीज़ें यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि NDRF की टीम है, SDM है, सारे लोग जो है वो ट्रॉली से उन पीड़ित जो 14 या 15 लोग वहाँ जो अभी भी हवा में फंसे हुए हैं, उनको हर सुविधाएं पहुंचाने की मुहिम अभी भी बरकरार है। हम आप साफ साफ से देख सकते हैं कि ये ट्रॉली है उसे फिर से भेजा जा रहा है और जो भी सामान है वो यहाँ भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सीधे तौर पर आपको दिखा सकते हैं कि हमारे साथ SDO सर भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। रात हो गया है और SDO सर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों को आज इवैक्यूएट नहीं किया जा सका क्योंकि अंधेरा हो गया और वो लोग वहीं फंसे रह गए और रेस्क्यू ऑपरेशन को हमें अबैंडन करना पड़ा। तो अभी रात में हमारा प्लान है कि इस ट्रॉली से जो आप देख पा रहे हैं, इससे हमें सामान को जो भी इसेंशियल्स है, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, तो वो वहाँ तक पहुँचाना है और उनका मोरल भी बढ़ाते रहना है ताकि वो किसी तरह रात को निकाल पाएँ। और जैसे ही डे लाइट स्ट्राइक करती है, हम तुरंत जो है वो दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन को चालू कर देंगे। तो दिस इज़ आवर प्लान। सर, पीड़ित लोगों से भी बात हो रही है, लगातार उनसे बात हो रही है, कुछ मोबाइल डिस्चार्ज भी हो गए हैं, तो उसके लिए भी कुछ
देखिए, मोबाइल को चार्ज करना सेकेंडरी प्रायोरिटी है। सबसे पहले खाना और पानी है, वो अगर ठीक से हो जाता है तो हम मोबाइल वगैरह के बारे में भी, जो कुछ लोगों ने हमें उपलब्ध कराए हैं कि पावर बैंक्स वगैरह हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे अगर वो पहले हमारा खाना और पानी का हो जाता है तो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट। प्रशासन की ओर से भी कुछ खाना उपलब्ध कराया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो लाया है वो पहुँचाया जा रहा है? खाना प्योरली हमने ही किया है और जो ये रोपवे कंपनी है, दोनों ने मिल के बहुत सारा दिन में ही स्टॉक मंगवाया हुआ है, तो वही काफ़ी सारा बचा हुआ है और कई लोगों ने डोनेट भी किया है। तो खाना ऐसा नहीं कि हम ही नहीं किया है, जिसने जो इम्प्रोवाइज़ करके दिया है उसको यूज़ किया गया है। घर वाले देना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ किया जाएगा, बट ओनली लिमिट इज़ कि वो ड्रोन से इसको हम लेके जा रहे हैं तो मैक्सिमम उसकी वेट कैपेसिटी है, तो उसी के अनुसार हम उसको बेचेंगे। जैसा कि सूचना आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या बच्चों के लिए दूध वगैरह भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल लिक्विड्स हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब एनर्जी देने के लिए। तो बेसिक एकदम जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है उसी को दिया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ आना नहीं है साफ तौर पर, मगर जिला प्रशासन द्वारा जो अभी भी 15 ज़िंदगी जो हवा पे लटकी हुई है उससे किसी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर आप देख सकते हैं कार्टून जो है, कार्टून में पानी के बोतल है, खाने की चिप्स है, बिस्किट है, या तमाम वो चीज़ें हैं जो खाना है उसे ड्रोन के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन है और ड्रोन के माध्यम से ही उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि जिससे जो आज भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जंग लड़ रहे हैं उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि पीड़ित परिवार के लोग जो है वो लगातार चाहते हैं कि सारा चीज़ उपलब्ध कराया जा सके, मगर साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि ड्रोन की मदद से दिया जा रहा है, ज़्यादा वज़न ये झेल नहीं पाएगा, पहुँच नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लगातार लोगों की परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? पटना से आए। कौन आपके फंसे हुए? हमारे फंसे नहीं, हम लोग ड्रोन कैमरा लेके आए हैं, खाना वगैरह की कोशिश कर रहे हैं। लिमिट है इसमें कि हाँ कितना तक? 1 kg तक हम लोग इजीली ले जा सकते हैं क्योंकि हाइट ज़्यादा है। अच्छा। तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग किसी तरह इन लोगों का खाना पहुँचाया जा सके जो पीड़ित हैं। कैसे कुछ मैंने चिन्हित किया जाएगा? कुछ ट्रॉली चिन्हित हैं, उस ट्रॉली में हम लोग को ट्राई कर रहे हैं कि उसी ट्रॉली में देना है। बाकी ड्रोन से हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आशीष, कोई अधिकारी पता नहीं इस वक्त कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ निकलकर सामने वो आ रही है कि खाने की दिक्कत देख रहे हैं लोगों को ज़रूर हुई है, उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब ये पता था कि अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है तो जाहिर तौर पर उस वक्त तक इनको रात का खाना पहुंचा दिया गया होगा। क्या ऐसा नहीं हुआ क्या? जी अरविंद, आपको बता दूं कि ये ड्रोन के माध्यम से जो खाने हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं और ड्रोन का जो लिमिट है वो 1 kg, सिर्फ 1 kg ही ये ड्रोन लेकर उड़ सकता है और ट्रॉली जाकर पहुंचाया जा सकता है। ड्रोन के यहाँ भी जो उड़ा रहे हैं वो भी लोग, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि 1 kg ही लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर हम उस पर वज़न देते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो उसको लेकर लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, खाने की चीज़ें हो, पानी के बोतल हो, वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं अंधेरा होने की वजह से ये खाने यहाँ उपलब्ध नहीं कराए जा सके। हालांकि जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग डोनेट कर रहे वही पहुँचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले दावे किए गए थे कि खाना और पानी उपलब्ध करा दिया गया है, तो वो अभी हकीकत जो है वो कुछ अलग देखने को मिल रही है। मगर तमाम वो चीज़ें जो है अभी भी अंधेरा हो चुका है, परेशानी हो रही है, मगर लोगों तक पहुंचाने का जिला प्रशासन का प्रयास किया जा रहा है। जी आशीष, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम स्थान है, आसानी से इस पर आप पैदल भी नहीं पहुँच सकते हैं। लगातार वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सहयोग की अपील कर रहे हैं मीडिया से, जी बिहार झारखंड से। मैं समझना चाहूँगा आपसे, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों का सामना आपको यहाँ तक हमारी जो ओबी वैन है, जो ब्रॉडकास्टिंग वैन है, उसके साथ यहाँ वायरिंग खींचकर लाने में दिक्कत आई, क्योंकि ये बताना ज़रूरी हो जाता है जी बिहार झारखंड एक जिम्मेदार चैनल है और हमने इस बड़ी खबर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारा सबसे पहला चैनल जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। आशीष, आप पहुंचे, हमारी टीम पहुंची हुई है, सबका नाम लीजिएगा। हमारे ओबी इंजीनियर जो हैं, हमारे कैमरा पर्सन साथी जो है, कितनी मुश्किल आपको आई है, जरा पूरा विस्तार से बताइए। जी, ये आपने सही कहा कि जी बिहार झारखंड अपनी जिम्मेवारी हमेशा निभाते रहता है और लगातार जो हमारी टीम है वो हमारे कैमरा पर्सन संजय टोपो हो या राहुल
राहुल जी है, हमारे ओबी वैन के इंजीनियर, लगातार जो है वो हम लोग कड़ी मशक्क़त के बाद जो हमारे ओबी के चालक है राजेश जी, वो भी लगातार हम लोग अभी तक दोपहर से ना पानी पिया है ना कुछ। हमारा सब मकसद था कि यहाँ की हर एक खबरें लोगों तक पहुँचाए, पीड़ित परिवार तक पहुँचाए, हर वो मदद प्रशासन के साथ सहयोग करके हम मदद पहुँचाए। और जी बिहार झारखंड अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहता है, उसको लेकर ही आज भी अभी हम रात 9:30 बज चुका है और अभी भी हम लोग ग्राउंड जीरो से, जहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने परिवार के। अभी भी बता दूं कि 14 से 15 लोग की ज़िंदगी जो है वो हवा पे लटकी हुई है। लगातार जो है प्रशासन अपना काम कर रहा है और परेशानी भी हो रही है हमें भी। तो कहीं ना कहीं ये कवरेज के साथ साथ हमारी टीम जो है वो पूरी पहुंची हुई है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे ओबी वैन के जो इंजीनियर है राहुल जी, वो भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी बात करेंगे कि आपको यहाँ कितनी परेशानी हुई यहाँ आने में, वो बताइए और अपनी जिम्मेवारी निभाया आपने। यहाँ तो बहुत हाइट पे है आशीष जी, यहाँ तो बहुत मतलब हाइट है, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे आने में। यहाँ से आप देख रहे हैं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है जहाँ वो लोग फंसे हुए। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा होगा उन लोगों के लिए। देखिए राहत का सामान लोग भेज रहे हैं। सही कहा, काफ़ी दिक्कत होता है और आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों पर पहाड़, अभी चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है और यही बोगी जो है वो बोगी पर लोग जो है पर्यटक आते थे, सैलानी आते थे और इस पर बैठ के यहाँ से उस छोर से इस छोर पहुँचते थे। मगर एक बड़ा हादसा कल शाम को हुआ, उसके बाद जो है लगभग 50 जिंदगियाँ जो है वो उस पर फंस गई। हालांकि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मगर कहीं ना कहीं पूरी लोग के प्रार्थना के साथ साथ अभी 32 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। अभी भी 14 से 15 लोग जो है वो अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। लगातार जो है लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि किसी भी तरह उनसे सुरक्षित लाया जा सके। मगर जो हमारे फोर्स है, एनडीआरएफ की टीम है, प्रशासन है, लगातार अपने काम को वो कर रही है और जिससे उनका साफ तौर पर कहना है कि कल सुबह जैसे ही सुबह उजाला होगा, हमारी फिर से रेस्क्यू की जो टीम है वो रेस्क्यू शुरू कर देगी। और जो उनका दावा है कि सुबह 11-12 बजे तक हम 14 लोगों को सुरक्षित यहाँ पर ला सकेंगे। जी लेकिन आशीष, जैसे कि वहाँ पर लोगों के परिजन मौजूद हैं, जो भी पीड़ित वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनका कहना है कि देखिए पहले तो उनके साथ कांटेक्ट हो पा रहा था, बैटरी हो गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसका कारण उनका कांटेक्ट जो है वो कम हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भी कहा कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वो कल से वहाँ पर फंसे हुए हैं और कितने 2-3 घंटे हो चुके हैं कि उनको कोई खाना वहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाया गया। लेकिन जैसे अपने प्रशासन से भी बात करें, उन्होंने कहा कि हमारी साइड से पानी पहुँचाया जा रहा है। क्या सिर्फ पानी ही सिर्फ ज़रूरी था वहाँ पर? देखिए, जैसा कि प्रशासन का कहना है कि जो खाने का सामान हो या पानी पीने का सामान हो, वो ड्रोन के माध्यम से वहाँ पहुँचाया जा रहा है और उसका लिमिट सिर्फ 1 kg है। 1 kg से ज़्यादा अगर लोड होगा तो वो गिर सकता है। तो उसको लेकर पानी की बोतलें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है, उससे प्यास बुझेगी, तो उसको लेकर प्रशासन द्वारा बिस्किट और चिप्स के साथ साथ पानी उपलब्ध कराया जाए, जैसा प्रशासन का कहना है। मगर लोग जो है, पीड़ित परिवार जो है वो खाने पीने का सामान लेकर आए हैं और उनका कहना है कि ये खाना पहुंचाया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्रोन से ये पहुंचाया जा रहा है और उसका लिमिट जो है वो 1 kg है। मगर सबसे बड़ी बात, मैं पीड़ित परिवार से भी बात करना चाहूँगा कि वो कल रात बिल्कुल आशीष, देखिए हम यही चाहेंगे कि हम समझ सकते हैं कितने लोग दुखी होंगे, वो एक बड़ी बात है, परेशान होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए और उनको ये ढांढस बंधाइए कि जी बिहार झारखंड, जी मीडिया उनके साथ है। हम भी पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हम ही इकलौता चैनल है जो इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है, तो इसलिए हम भी इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। ढांढस बंधाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात कीजिए। मैं आपके ऊपर पूरा इस वक्त स्क्रीन कर रहा हूं और आप ही के हवाले है, आप ही बात करते रहिए। प्रशासन के लोग तो मुझे लगता नहीं ज्यादा बात करें, लेकिन जितने ज्यादा परिजनों से हो सके बात कीजिए, लगातार कीजिए। जी सर, जी बिहार झारखंड आपके साथ है, शुरू से कल से ही लगातार खबरें जो है वो पहुंचा रही है। सर, आपको यहाँ पर क्या कुछ माने कोई सुविधा दी गई? कल रात से आप जहाँ जगे हुए हैं, आपके साथ आपकी दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत एक ही है कि आज जो इंतज़ार था वो कल सवेरे के लिए टल गया है, यही परेशानी है। और मना रहे हैं कि कल का सुबह बढ़िया हो, मेरा बेटा सुरक्षित आ जाए।
जरूर आपका बेटा सुरक्षित आएगा सर। रात भर आप भी जगे हुए हैं, अभी भी जगे हुए हैं। आपके लिए यहाँ कोई रहने का व्यवस्था कुछ किसी तरह का कोई? हम लोग को चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को चाहिए भी नहीं, है ना। क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो तो लगे ही हुए हैं और हम लोग देवघर के ही हैं। कल शाम से यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अभी बस इंतजार है खाना चला जाए तो एक राउंड घर भी हो ले, ये है। उनसे बात हुई क्या, कुछ परेशानी हो रही, खाना उन्हें कुछ? बस खाना पानी चाहिए उसमें, खाना पानी चाहिए। हाँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट पोजीशन में है वो। अच्छा। वो ट्रॉली नंबर 19 डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ, मालूम हुआ कि आप लोग के न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो पोजीशन भी डेंजरस है ना। तो बढ़िया से कल रेस्क्यू करवा दीजिए। कितने लोग हैं आपके बोगी में? नहीं, मेरा बेटा है और उसका दोस्त कल बाहर से आया हुआ था। कल संडे होने के नाते क्या मूड ये होना लिखा था, चला आया। तो कल संडे को अपने दोस्त को घुमाने ले आया था, उसका दोस्त बाहर से आया हुआ था। ये होना लिखा था। कल शाम से हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। अभी जो है खाना चला जाए एटलीस्ट, तो मन में घर में और भी लोग हैं तो लगता है घर भी एक राउंड बोले। परिवार का आप देख सकते हैं कि एक ही कहना है कि बस इनका यही कहना है कि बस जो खाना लेकर आए हैं वो उन तक पहुंच जाए, जो उनको भूख और या प्यास है वो बुझ सके, और इनको और कोई सुविधा नहीं चाहिए प्रशासन से बस यही मांग कर रहे हैं कि जो खाने पीने का सामान हम लाए हैं वो हमारे परिवार के सदस्य तक पहुँच सके। हम उनसे मैम से भी बात करेंगे। मैम, क्या चाहते हैं, क्या बात हुई, कैसा लग रहा है? जी बिहार झारखंड आपके साथ लगातार बना हुआ है। अभी मन में घबराहट है ना, लेकिन मेरा बच्चा आ जाए सही सलामत, बस और कुछ नहीं। बात किए तो उनका मनोबल कैसा लग रहा है? ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा डर गया था, वो ऊपर से जो गिरे ना तो डर गया था, लेकिन अभी ठीक है। बहुत डर है लोगों में और उनके परिवार में, जैसा कि कह रहे हैं। और आप अभी भी फिर मैं दिखाना चाहूँगा लाइव, ये जो लोग हैं वो ट्रॉली से फिर मूवमेंट कर रहे हैं और टॉर्च लेकर मूवमेंट ऊपर जा रहे हैं। ये हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम, आपके कौन कौन वहाँ फंसे हैं, पूरा डिटेल है, कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं देवघर से ही हैं। मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, 2 भतीजा, एक और बड़ी भाभी, 7 लोग फंसे हुए हैं। बच्चे कितने छोटे? 2 छोटे बच्चे। कितने छोटे? एक 3 साल के, एक 10 साल। तो उनको दूध का भी नहीं, दूध तो नहीं, पानी उन्हें भी नहीं मिल पाया था। आज 2 बजे के बाद पानी बिस्किट मिला है तो थोड़ा सा राहत है। कल तक तो कुछ नहीं मिला था 2 बजे तक। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं, किसी को कुछ नहीं मिल पाया था। हाँ, फ़ोन पर बात हो रहा। अभी कैसे स्थिति है? अभी ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? अब बोले बस भूख लग गया है, कल से तो वो लोग कुछ खाए नहीं है। 2 बजे के बाद सिर्फ पानी बिस्किट मिला तो लोग बच्चे लोग ही खा लिए होंगे। अभी उन लोग को भूख लगा है, लेकिन जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि खाना भेजो, खाना खाएंगे। आपके परिवार के लोग देश के कोने कोने में होंगे। जी बिहार झारखंड लगातार आप उनकी हर खबरें जो है वो पहुंचा रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या किस स्थिति है बात हुई तो? ये क्या बोले, कुछ भी हो सकता है, आदमी चढ़ता है, लेकिन थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए। कहीं भी आदमी फंसे तो हिम्मत रखे, जैसे मेरे फैमिली वाले हिम्मत रखे वैसे सब कोई रखे, और अब क्या कर सकते हैं। आशीष, इन लोगों से जो हमारे देवदूत हैं, जो हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं, जो हमारे फोर्स के, आर्मी के और एयरफोर्स के जवान हैं, जो इस ऑपरेशन में लगातार जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उन लोगों के बारे में भी जानिए, उनसे भी समझिए कि बेचारे वो भी, या कहें कि वो जब भी देश में किसी तरह की संकट की घड़ी होती है, कोई देशवासी संकट में होता है, उनको एक आदेश आता है, तुरंत वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं और फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर, वो नहीं जानते वो कौन है, उनके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है हर एक देश के व्यक्ति की जान को सुरक्षित रखना, उसको बचाना। उन लोगों के बारे में, उनकी टीम के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए ज़रा, ताकि उनकी भी थोड़ी हौसला अफजाई। 4 आदमी चाहिए। जी जरूर जरूर, हम उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आपको ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी जो है प्रशासन द्वारा वहां जाने से रोका जा रहा है मीडिया को। और आप देख सकते हैं कि कुछ टीम जो है वो ट्रॉली पर बैठ चुकी है और हाथों में माइक, और इस तरह इसको ऊपर मूवमेंट किया जाएगा और जो सूचनाएं हैं वो जहां तक हो सके वहां तक ये ट्रॉली जो है वो पहुंचेगा और पीड़ित जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनसे कुछ जानकारी मिल सकेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रशासन के लोग जो है वो से वहाँ हर सुविधा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भैया, आप कहाँ कौन है? जी आप कहाँ से आए? हम झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन से हैं। लगातार आप लोग भी सेवा कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? कल से लगातार बने हुए हैं सर हम लोग यहाँ पे। पहले तो जैसे गिरा सारे लोकल लोग यहाँ के जो थे काफ़ी मददगार रहे,
तुरंत फिर जिला प्रशासन की टीम आई, उन्होंने मोर्चा संभाला। तो रोपवे प्रशासन से सबों से जितना बन पा रहा है सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। एक बात सवाल पूछना चाहूँगे कि सबके तो कोई पापा है, पिता है, बेटा है, भतीजा है, सबके परिवार के कोई सदस्य रहते हैं, मगर इस तरह की कुछ भी होती है तो आप लोग दिन अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। कैसा क्या रहता है, कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? नहीं, जब ऐसी घटना कहीं भी घटती है सबसे पहले तो ये रहता है कि भाई हमारा जो जगह है, हमारा जो नाम है वो ख़राब ना हो, हमारी छवि हम जहाँ तक, और सबसे अधिक अंदर से ये रहता है ना कि दूसरों को कुछ करना है। ये समय अपने लिए सोचने का नहीं है, दूसरे पे क्या क्या गुजर रही है वो एक एक पल उनके लिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं ना उस छोटे से केबिन में जहाँ ठीक से हवा नहीं पहुँच पा रहा है और क्या परेशानी हो सकती है, वहाँ से एक जज्बा आ जाता है कि नहीं कुछ करना है, जल्द से जल्द क्या करें कि समस्या हल हो सके। आज रेस्क्यू के दौरान एक बड़ा हादसा भी हुआ, वो भी काफ़ी उसका सबों को अफसोस है। अब उसका टेक्निकल क्या लूज फॉल्ट रहा वो तो एनडीआरएफ की टीम ही बता सकती है इस मामले में बेहतर। काफ़ी मतलब वो माहौल ऐसा था, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, हादसा था बस, कैसे घटा नहीं। हम लोग हम अपने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में थे, वहाँ से देख रहे थे तो उठा लिया गया था और 10-15 सेकंड वो पकड़ के भी रहा बंदा जिन्हें उठाया गया, उसके बाद कैसे ये हादसा हो गया है कुछ कहा नहीं जा सकता। आशीष, देखिए जब असामान्य इस तरह की खबरें होती हैं, चाहूँगा कि वो पैकेट हाँ असामान्य मैं पहले आशीष आपसे कहूँगा क्योंकि आप भी लगातार जुटे हुए हैं, जमे हुए हैं। राहुल जो हमारे सहयोगी हैं वहाँ पर मौजूद, साथ ही साथ हमारे कैमरा पर्सन संजय टोप्पो वहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा कि एक पानी की बोतल आप लीजिए आशीष, और जो दोपहर से आपने बताया पूरी टीम ने पानी तक नहीं पिया है, क्योंकि जब असामान्य खबर होती है तो जो सामान्य चीज़ें होती हैं रिपोर्टिंग की या फिर एंकरिंग की, हम तो यहाँ इस वक्त एसी में बैठे हुए हैं, आप किस हालात में वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ पसीनों से लथपथ हुए हमारे दर्शकों तक खबर पहुँचा रहे हैं, हम बिल्कुल आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। मैं चाहूँगा पहले आप कैमरे के सामने ही अपना गला तर कीजिए, अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कीजिए, पानी पीजिए पहले आशीष आप। आशीष हमारे सहयोगी लगातार दोपहर से रांची से निकले पूरी टीम के साथ, जो हमारी जिम्मेवारी है। तो जी बिहार झारखंड वो पहला चैनल, हमारे संवाददाता आशीष, हमारे कैमरा पर्सन संजय टोप्पो, हमारे ओबी इंजीनियर, वो ओबी इंजीनियर जिसके जरिए आप इस वक्त लाइव सारी चीजें देख रहे हैं, किस तरह से सेटअप उन्होंने तैयार वहां पर किया होगा, गाड़ी को कैसे वो लेकर गए होंगे, कैसे इस परिवार वालों के लोगों की तमाम बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, ये जानना जरूरी है। और चूंकि ये भी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से लगातार भले ही कहा जाता रहा हो कि ड्रोन के जरिए, ड्रोन उड़ाकर हमने खाना पहुंचा दिया हो, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो फिर अभी ये लोग क्यों जुटे हुए हैं वहां पर, क्यों आखिर पानी और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं? तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी और इसी लिहाज से ये लोग अब खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए जो 14 लोग आज की रात बहुत लंबी रात है इन परिवार वालों के लिए जो इस वक्त नीचे इंतजार कर रहे हैं और जो घर पर बैठे इनका इंतजार कर रहे हैं। सबसे जिंदगी की लंबी रात उन लोगों के लिए जो 14 जाने इस वक्त, रिंकी 14 जिंदगियां जो इस वक्त रोपवे में ट्रॉली में फंसी हुई हैं। कल रात भी उनके लिए भारी थी, उनको नहीं पता था कि क्या ऑपरेशन का पैमाना रहेगा, लेकिन आज जब हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन शुरू हुआ, नीचे से एनडीआरएफ की टीम बचा रही है और फिर आज की रात भी भारी। उनको पता है कि सुबह 5 बजे 6 बजे जब अंधेरा छटेगा, नई किरण जगेगी सूरज की, तो फिर उसके बाद उनके लिए ऑपरेशन जो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है उसमें उनका भी नंबर आएगा, उनको सुरक्षित बचाया जाएगा। लेकिन एक डर उनके मन में ये भी होगा कि जो एक हादसा आज हुआ और एक व्यक्ति के हाथ से ये हेलीकॉप्टर छूट गया। जी रिंकी, आप आशीष से कुछ बात कर सकती हैं और यहाँ पर अपनी जो भी आपको समझ में आ रहा हो या जो आपको लग रहा हो इस वक्त के हालात पर आप अपनी बात रखिए। आशीष, ऐसा हो पाया है कि वहाँ पर देखिए बहुत ही प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं वहाँ पर, क्योंकि हमारे जी बिहार झारखंड की टीम भी मौजूद है। तो इस समय जो आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो
जो सबसे बड़ी तस्वीर हम निकल के थे, हाँ जी जवान तो मदद कर ही लिया, लेकिन उनके पीछे भी एक टीम होती है जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं मुहैया कराती है, जो छोटे छोटे जैसे रस्सी वगैरह या जो भी चीज़ें वो भी बहुत कहीं ना कहीं अहम हिस्सा होते हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का। जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, एक कहते हैं ना बांध के रखते हैं उन चीज़ों को। अगर वहाँ पर भी कोई लोग मौजूद हैं वो ये बता रहे हो कि किस तरह से उन्हें चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ें मुहैया कराने में जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे। शासन प्रशासन से तो हमने बात कर ही ली है, वहाँ पे परिजन बिल्कुल बिल्कुल रिंकी, ये बिल्कुल आपकी बात को यहाँ पर आशीष आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपकी बात को बीच में इसलिए रोक रहा हूँ। आशीष देखिए तस्वीर फ्रीज हो गई है क्योंकि हाँ फिर से आ गई है तस्वीर, फुल फ्रेम में तस्वीर है। ये चल क्या रहा है इस वक्त जरा बताइए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए बाकी लोग जो ट्रॉली से बाहर है उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अभी इनकी कोशिश क्या है, क्या ये करना चाह रहे हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। खाना देने के लिए सब कुछ पूरी कवायद है। अभी क्या किया जा रहा है? अभी ड्रोन के द्वारा जो खाना भेजा जाए, ड्रोन चूँकि यहाँ से दूरी ज़्यादा है तो वहाँ तक ड्रोन यहाँ से नहीं उड़ाया जा सकता है। अभी मटेरियल रोपवे के द्वारा भेजा जा रहा है। अभी प्रयास ये रहेगा कि नज़दीक से जाके सेवा दी जा सके, जो वहाँ यात्री फंसे हुए उन तक खाना और पानी पहुँचाया जा सके। ये दिन में कोशिश नहीं की गई? 350-400 मीटर दिन में नहीं कोशिश की गई? दिन में भी चला है ड्रोन के द्वारा जहाँ तक संभव हो पाया सब नहीं, ये ट्रॉली के जरिए। ये अभी रात का खाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। दिन में तो दूसरा ड्रोन था, अभी हैवी ड्रोन लाया गया है क्योंकि रात के वक्त वो वर्क नहीं कर पाता। जैसा कि इनका कहना है कि ट्रॉली के जरिए खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है, ट्रॉली के जरिए यहाँ इस पर ड्रोन कैमरा ले जाया जाएगा क्योंकि ऊंचाई जो है वो काफ़ी ऊंची है और वहाँ से ऊपर जब आधे ऊंचाई तक जाएगा ट्रॉली तब वहाँ से ड्रोन उड़ाया जाएगा। वहाँ से लोगों तक जो फंसे हुए लोग हैं वहाँ से ड्रोन उड़ाकर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ड्रोन उतने ऊपर नहीं जा पाएगा तो इसीलिए आधे ट्रॉली ऊपर तक जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ से ड्रोन खाना को लेकर उड़ेगा और उसके बाद जो पीड़ित लोग जो फंसे हुए हैं वहाँ तक उनको पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि दोपहर में भी कुछ पानी या बिस्किट वगैरह पहुँचाया गया है, मगर जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको 2 बजे जैसा बात हुआ है उनके पीड़ित परिवार के लोगों से कि 2 बजे के बाद उनको, तो जैसा देखिए विषम परिस्थितियां हैं और ये नेटवर्क भी कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर रहा है। सुविधाएं दी जाए तो आप देख सकते हैं कि हाँ क्लियर है आशीष, कंटिन्यू। ट्रोल जो है वो अब कुछ ही मिनटों में यहाँ से ऊपर जा रहा है, कुछ ही मिनटों में ऊपर अब उड़ेगा और आप देख सकते हैं कि जो खाना का पैकेट वगैरह था सब चीज़ बन चुका है और यहाँ से हम ड्रोन उड़ाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि सर ये कैसे ऊपर अब क्या होगा, पूरा मूवमेंट क्या होगा? लोकेशन देखने जा रहे हैं कि कहाँ से ड्रोन को लॉन्च किया जा सकता है, प्रैक्टिकल है कि नहीं, इसलिए वन से एक बार देख के आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। आशीष कितना समय लगता है ड्रोन को वहाँ ट्रॉली तक पहुँचने में, खाना पहुँचाने में? ये लेके जा रहे हैं कि जो भी वहाँ पीड़ित हैं उनको हौसला दे सके कि वी आर विथ यू, हम लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। उनको मोरल बूस्टअप करना ज़रूरी है। जो अब साफ तौर पर देख सकते हैं उनका कहना है कि जो ट्रॉली जा रही है उसमें 2 बंदे बैठे हुए हैं और वो माइकिंग के जरिए जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं तत्काल वो माइकिंग से स्पीकर से उनको आवाज़ लगाएंगे कि आपके लिए मदद आ रही है, प्रशासन द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है और उनके जो कॉन्फिडेंस है वो जज्बा जो है वो एक बार फिर बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आप घबराएं नहीं, आपके साथ प्रशासन के साथ साथ पूरी टीम खड़ी है, आपके साथ पूरी जी बिहार झारखंड की टीम खड़ी हुई है। तो लगातार जो है वो माइकिंग के जरिए उनका मनोबल जो है वो बढ़ाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से चिन्हित किया जाएगा कि कहाँ से ड्रोन उड़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ट्रॉली में 2 लोग बैठे हुए हैं और जितना लमसम पहुंच सके वो पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से माइकिंग से उस पीड़ित लोगों तक आवाज़ पहुंचाई जाएगी, माइकिंग की जाएगी कि आपके लिए पानी खाना जो है वो उपलब्ध तुरंत करवाया जाएगा। हम फिर से यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे कि लगातार जो है, हालांकि अभी वो साफ तौर पर काफ़ी परेशान हैं, अधिकारी भी काफ़ी परेशान हैं तो और मगर आप साफ तौर पर कितनी ट्रॉली है वहाँ पे और 14 के करीब बताया जा रहा है लोग हैं वहाँ पे, ट्रॉली कितनी है उसमें जो मौजूद है यहाँ और फंसी हुई है? अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि 15 से 16 ट्रॉली जो है वो नहीं 15 से 16 लोग होंगे, ट्रॉली 15 से 16 नहीं होंगे, एक बार आप कंफर्म कीजिएगा। 14 से 15 लोग जो है, हाँ
जी 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। और ट्रॉली कितनी है वो भी मैं बात करूंगा कि अभी कुछ पता चल रहा है कि कितनी ट्रॉली ऊपर फंसी हुई है। कंफर्म तो 3 ही लग रहा है, लेकिन 4 भी हो सकता है। एक ट्रॉली में कितने लोग होते हैं? एक ट्रॉली कैपेसिटी तो 4 की होती है, लेकिन ओवरलोड है यहाँ। ओवरलोड, हाँ, एक में 6-7 भी हैं। क्या कुछ कारण पता चलता है क्या, क्यों हादसा हुआ, क्या कुछ आप लोग को पता चलता है? हादसा का कोई कारण डिरेल, ये रोपवे जो है वो डिरेल हुआ है। डिरेल होने से वो आके चट्टान में टकराई है ट्रॉली, इसी वजह से हुआ है। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया अभी। आपने सुना कि एक बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है कि ट्रॉली में 4 लोगों को बैठाने की जगह था, मगर वो सभी ट्रॉली में ओवरलोड भी बैठाया जा रहा है। और जो डिले का सवाल उठ रहा है कि डिले के कारण ही ये हादसा हुआ है। हालांकि प्रशासन साफ तौर पर मीडिया से भी बात करने से इनकार कर रही है और एक ट्रॉली ऊपर भेजा गया है। वो स्पीकर के माध्यम से जो लोगों को मदद पहुंचाने का अनाउंसमेंट किया जाएगा और उनके जो अच्छा, ये अनाउंसमेंट की जो बात आप कर रहे हैं ना आशीष, ये समझना चाह रहे हैं, ये जो जरा पूछिएगा वहाँ पे जो टेक्निकल पर्सन है, जी ये कितना मीटर का सफर तय करके गई है ट्रॉली में जो 2 हमारे रेस्क्यू के जवान गए हैं? और जब वो अनाउंसमेंट करेंगे आवाज सुनाई देगी क्या, नीचे एम्बियंस आएगा क्या उसका? वही जो सरदार जी थे, आप मुझे लग रहा है उनको ज्यादा जानकारी है। हाँ, आपके दाएं पे जी, उन्हीं से बात करना चाहूँगे। जी सर, ये जो अनाउंसमेंट करेंगे कितनी दूर तक सुनाई देगा और क्या कुछ लिमिट है इसमें? ये दोनों पैरेलल है ना, इसलिए सुनाई देने में कोई इशू नहीं है। दोनों लिफ्टें पैरेलल है, मुश्किल से 10 मीटर की दूरी भी नहीं है, इसलिए अनाउंसमेंट में कोई इशू नहीं है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उन तक आवाज़ पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। अच्छा, ये भी जानिए कि ये हादसा हुआ कैसे था, क्या टेक्निकल गलती आ गई थी, कमी क्या हो गई थी? अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ड्रोन को हम लोग, मेरा मकसद है कि ड्रोन से उनको खाना पहुंचाया जाए, जैसे प्रशासन का मकसद है कि खाना उनको मिल जाए। कुछ पता चलता है कि क्या कारण था? इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो तो ऑफिसर्स ही बताएंगे। साफ तौर पर इस मामले पर कोई कमेंट करना नहीं चाह रहा है, मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लगातार सर आप सारवा वीडियो है। अच्छा सर, क्या कुछ मैंने क्या अभी उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या हो रहा है? ये अभी निकालने का प्रयास किया जा रहा है जो भी बच गया है। अब पूरा टीम लगा हुआ है पूरा। सर, अभी तो खाना पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, खाना अभी तो खाना है, हम अभी जस्ट आए हैं ब्लॉक से, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम जोखिम हो और सबको सकुशल वापस ले आएँ। हालांकि लेट काफ़ी हो गया है टेक्निकल वजह से। क्या कारण था कि ये हादसा हुआ, कुछ आप वीडियो है सर, कुछ पता चला होगा? कारण तो स्पष्ट अभी नहीं है, वो तो बताएंगे इंजीनियर लोग। तो टेक्निकल कारण है ना, फंस गया, उसके बाद थोड़ा सा ये होना चाहिए था। चलें, देख सकते हैं कि एसडीएम सर है, लगातार जो है वो भी पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। वो उनको भी काफ़ी, उनके भी चेहरे जो है वो पूरी तरह से उतर चुके हैं ना, वो भी पानी पी रहे। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप भी पूरे फैमिली को छोड़कर आज दिन भर कल से आप यहाँ जगे हुए हैं, आपके भी चेहरा साफ तौर पर देखने को पता चल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि ये रेस्क्यू मिशन जो हमने प्लान किया हो वो सक्सेसफुल रहे और इसी में हम जुटे हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो टारगेट है वो यही है कि किसी तरह रात को हम निकालें और जो भी हमारे फंसे हुए लोग हैं उनको खाना पानी जो है उसको पहुंचाएं और उनका मोरल जो है वो बूस्टअप करते रहें। और जैसे ही सुबह होती है हम लोग हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम करेंगे। सर, अभी क्या कुछ किया गया? 2 लोग किया है अभी हम ड्रोन से जो है वो खाना पहुंचाने की हमारी प्लानिंग है। तो उसके पहले एक बार प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये पहुंच पाएगा कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं है। तो एक बार वो बंदा स्टडी करने गया है, वो लॉन्च पॉइंट और वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद फिजिबिलिटी अगर रहती है तो हम खाना वगैरह आशीष एसडीएम साहब से ऑन अ पॉजिटिव नोट, सकारात्मकता के साथ मेरा सवाल है, हम कोई कमी नहीं दिखा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं 3-4 बोगियां हैं जिसमें मतलब वो कारगर नहीं हो पा रही थी चीज़ें। कल हादसे के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ,
तो अगर ड्रोन से 8 लोगों की जिंदगी बचाई गई। अंधेरा हो जाता है, ऑपरेशन को रोकना पड़ता है। आज सुबह से हेलीकॉप्टर भी आते हैं रेस्क्यू के लिए, एनडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी की टीम है, शाम तक ये भी ऑपरेशन चलता है। वक्त कहाँ लग रहा है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? हम इसको सकारात्मक पॉजिटिव तौर पर पूछ रहे हैं, हम इसमें कोई कमी नहीं निकालना चाह रहे हैं। एसडीएम साहब से जरा पूछिए क्या टेक्निकल दिक्कत है। हम पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है, ये जो सवाल जो पब्लिक जनता जानना चाहती है कि सुबह से टीम लगी हुई थी और इतना समय बीत जाने के बाद भी अब 14 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। 48 घंटा से 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अब कल सुबह का इंतजार होगा। क्या कुछ कारण, इतनी देर आखिर क्यों है, ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसमें कारण सबसे पहला तो ये है कि आज चूँकि पहला दिन था, एयरफोर्स की टीम हमारी आई और सबसे पहले उन्होंने आके मुआयना किया सिचुएशन का कि कैसे उनको निकालें। तो उसको स्टडी करने में ही टाइम लग गया। यही वजह थी कि हमारी पहली अटेम्प्ट भी फेल रही और आधे घंटे हेलीकॉप्टर हवा में रहने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए और वापस हमें जाना पड़ा और दोबारा फिर हम आए। तो पहली चीज़ तो ये है कि टाइम हमें स्टडी करने में काफ़ी लग गया कि कैसे उसको निकालें। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रॉलीज़ वहाँ पे ऊपर हैं वो सभी की डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसी नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि चट्टान के पास में है और कुछ कम डिफ़िकल्ट है क्योंकि हवा में है। तो जो आसान वाले हैं वो हमने उनको तेज़ी से किया है, लेकिन कुछ ऐसी लोकेशन पे जहाँ से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगा है। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट कुछ कंस्ट्रेंट थे तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि कल तक हम इसको कर दें। एक ही दावा है कि कल तक जो है वो सभी को सुरक्षित लाने का दावा किया जा रहा है और लगातार जो है उनका कहना है कि स्टडी जो था वो हमारा उसको नहीं हो पाया, जिसके कारण से जो देरी हुई है। मगर अभी भी जो ऊंचे जगह पर फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर जाता है तो वो मूवमेंट करता है बोगी, उसको लेकर काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ रहा है उसे सुरक्षित लाने के लिए। मगर जैसा कि कल कहा जा रहा है कि कल सुबह 6 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा और 11 से 12 बजे का दावा किया जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक सभी को सुरक्षित उतार लिया जाएगा। जी आशीष, क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद ही हैं, जैसे कि आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि वहाँ पर पहले ट्रॉली के ज़रिए खाना पहुँचाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं, फिर ड्रोन के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। लेकिन जो ये समय होता है इसको पूरा होने, मतलब ट्रॉली तक जब खाना पहुँचेगा, क्योंकि देखिए 10 लगभग बज ही चुके हैं, तो ये कितना समय लेता है लोगों के पास खाना पहुँचने में? अगर वहाँ पर कोई मौजूद है तो आप पूछ सकें। देखिए, अभी भी जी एसडीओ ने साफ तौर पर कहा कि खाना पहुंचेगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, पूरी रात हो चुकी है और रात में ऊपर जो है काफ़ी ऊंचाई है वो दिख नहीं पा रहा है, जिसके कारण से अभी जो टीम गई है ऊपर वो आधे ऊपर जाएगी और वहाँ से मॉनिटरिंग करेगी कि यहाँ से ड्रोन उड़ सकेगा कि नहीं और उस जो पीड़ित लोग हैं वहाँ तक ड्रोन खाना पहुँचा पाएगा कि नहीं, उसके बाद ही ड्रोन से खाना ऊपर उड़ाया जाएगा। मगर अभी भी ये पुख्ता नहीं किया जा रहा है कि अभी खाना पहुँचाया जा सकता है। हालाँकि दोपहर में उन लोगों तक पानी, बिस्किट, खाना जो है वो सुविधाएं जो है वो पहुंचाई गई है। जी आशीष, आपने हम लगातार पानी नहीं पिया, लगातार आप काम में लगे रहे। मैं थोड़ा सा और एक छोटा सा आपको ब्रेक इस मायने में दे रहा हूं कि हम इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप इतने थोड़ा सा एक घूंट और पानी पीजिए और फिर देखिए वहां पर आसपास और कौन सी चीज कवर करने के लिए जरूरी है। हमारे सहयोगी अभिषेक कात्यायन आपके साथ आगे जुड़ेंगे, एक खबर इसी से जुड़ी दिखाते हैं आशीष, फिर लौटेंगे आपके पास। जब मौत से हुआ सैलानियों का सामना, जब सामने आया रूह कंपा देने वाला मंजर, ऊपर आसमान, नीचे गहरी खाई, 26 से ज्यादा घंटे, सैकड़ों फीट की ऊंचाई, जब 48 यात्रियों की जान सांसत में आई। रामनवमी का पर्व था, लोगों में उल्लास था, प्रदेश भर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन इसी बीच बाबा नगरी देवघर से एक खबर आती है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वो खबर थी देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हादसे की। हादसा भी ऐसा कि कई लोगों की जान सांसत में अटक गई। जी हाँ, बाबा नगरी में हादसा हुआ। त्रिकूट पर्वत पर सैलानियों से भरी रोपवे ट्रॉली आपस में टकरा गई। फिर जो हुआ उसके बाद सिर्फ खौफ का मंजर था। ऊपर आसमान, नीचे गहरी खाई
और बीच हवा में अटकी लोगों की जान। स्थानीय प्रशासन उनके माध्यम से जो रोप था उसको ऊपर पहुंचा के और उनको सेफली एंकर करके धीरे धीरे करके नीचे लाया गया है। वो लोग स्वस्थ हैं। और दूसरी जो ट्रॉली थी उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से, होवर के माध्यम से वहाँ पे एंकर करके लोगों को निकाला गया। दूसरी ट्रॉली कितनी ऊंचाई पे थी? लगभग 100 से 150 फीट के आसपास उसकी हाइट होगी, क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, इसलिए बहुत ही सावधानी से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल हादसा रविवार की शाम 3 से 4 बजे के बीच हुआ। त्रिकूट पर्वत पर सैलानियों से भरी ट्रॉली आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि सैलानी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रॉली हिलने लगी और टूटकर गिर गई। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर हादसा कैसे हुआ, आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। कहाँ से आए थे? दरभंगा। दरभंगा से? जी, बाबा को जल कितने देर से फंसे हुए थे? कल लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर, कितना समय हो रहा है। महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान। कहाँ से आए? मधुबनी जिला बिहार से आए हुए हैं। इस हादसे के बाद 48 से ज्यादा लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर रोपवे ट्रॉली में फंस गए। रात भी हो गई, लिहाजा रेस्क्यू भी मुश्किल हो गया। जाहिर है कि इनका रेस्क्यू आम तरीकों के बूते से बाहर की बात थी। ऐसे में सेना ही एकमात्र सहारा थी। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो जाने के बाद न सिर्फ ट्रॉली में फंसे लोग बल्कि उनके घर वालों की सांस भी अटकी पड़ी रही। हालात की नजाकत को देखते हुए सोमवार सुबह वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहुंचे। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी रविवार रात से रेस्क्यू में लगी, जबकि स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। विकास के साथ सुबीर, जी मीडिया, देवघर। ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक अग्रसेन गर्भपाल चूर्ण, प्रजनन चूर्ण, हिट पाउडर, बस एक ही खुराक काफी है। पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। अग्रसेन हर्विट बतीसा, खाया पिया पचाया। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट्स शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। और गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। देवघर रोपवे हादसे में दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर से गिरा युवक, मौके पर मौत। मृतकों की संख्या 3 पहुंची। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाले गए 33 लोग। ज्यादा गहराई के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है देरी। अब भी रोपवे में फंसे हैं 14 लोग। रस्सी के सहारे जिंदगियों को बचाने की कोशिश। तारों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है मुश्किल। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स की टीम दिन भर बचाव कार्य में जुटी रही। संसद में आई